नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं अपने पिछले टॉपिक पर प्रायोगिक भूगोल के सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण पर। आपको जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है उसमें इन सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण की जो विभिन्न विधियां हैं उन्हें चित्र सहित दर्शाना है। इस क्रम में हमने एक विमीय आरेख व द्विविमीय आरेख पर चर्चा पूर्व के वीडियो में आपके साथ साझा की थी। आज हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम या त्रिविम आरेख की। त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विस्तारों का प्रयोग होता है, अर्थात दिए हुए मूल्यों को घन, क्यूब्स, ब्लॉक्स अथवा गोलों, स्फीयर आदि के आयतन, वॉल्यूम के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि नाम में है त्रिविम, अर्थात इनमें 3 विमाएं होंगी: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा गहराई। त्रिविम आरेखों को आयतन आरेख भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेख प्रायः उस दशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में अंतर बहुत अधिक होता है, अर्थात एक पद मूल्य का मान बहुत अधिक तथा दूसरे का बहुत कम होता है। प्रमुख प्रकार के त्रिविम आरेख जो हैं उनमें से आज बात करते हैं गोलीय आरेख की या स्फेरिकल डायग्राम की। गोलीय आरेख वृत्तारेखों से 2 बातों में भिन्न होते हैं। प्रथम, गोलीय आरेख में वृत्तों के बजाय गोले खींचे जाते हैं तथा द्वितीय, इन गोलों के अर्धव्यास दिए हुए मूल्यों के घनमूलों, क्यूब रूट्स के अनुपात में होते हैं। किसी भी संख्या के घनमूल को लघुगुणक, लॉगरिथम अथवा एंटी लॉगरिथम प्रतिलघुगुणक सारणियों की सहायता से निकाला जाता है, परंतु केवल गोलीय आरेख बनाने के उद्देश्य से संख्याओं के घनमूल की गणना इस आधार पर करके उनको दर्शाया जाता है। घनमूल ज्ञात हो जाने पर वलय आरेख में बतलाई गई विधि की तरह ही भिन्न भिन्न संख्याओं को प्रकट करने वाले गोलों के अर्धव्यासों की गणना करते हैं। वलय आरेख में जैसे आपसे चर्चा की गई थी, उनकी गणना करके कोणों के अंशों को निकालने के लिए, उस तरह से ही यहाँ पर भी आपको निकालना है। पहले न्यूनतम या अधिकतम संख्या के घनमूल को प्रकट करने वाले गोले का सुविधा अनुसार कोई अर्धव्यास मान लेते हैं। इसके बाद अन्य गोलों के इसी अनुपात में अर्धव्यास निकाल लिए जाते हैं। बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या प्रकट करने के लिए प्रायः इस प्रकार की विधि से गोले खींचे जाते हैं और उन्हें दर्शाया जाता है। आपको साझा किए गए पीडीएफ में जो उदाहरण है और चित्र दर्शाया गया है उसको आप अपनी सीट पर तैयार करें। एक उदाहरण के रूप में जैसे दर्शाया गया, विभिन्न महानगरों की बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, इनकी जनसंख्या, महानगर और जनसंख्या के आधार पर इसको कैसे हमें निकालना है उसका क्रम टेबल बनाई, बढ़ते या घटते क्रम में इनको अरेंज करते हुए निकटतम संख्या में कन्वर्ट करते, उसके बाद टेबल की मदद से इनके घनमूल की गणना करेंगे और घनमूल पर एक को आधार मान करके गोले का अर्धव्यास सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। अधिकतम संख्या वाले महानगर की जनसंख्या, जैसा कि आपको साझा किए गए पीडीएफ में दर्शाया गया है,
अधिकतम जनसंख्या वाले महानगर की जनसंख्या के घनमूल को प्रकट करने वाले गोले का सुविधा अनुसार अर्धव्यास, उदाहरणतः यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमने लिया। अन्य महानगरों की संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले गोले के अर्धव्यासों की गणना उसी के अनुरूप दर्शाई गई। अब इन अर्धव्यासों के अनुसार ही स्फीयर्स या गोले खींच करके हमें आरेख बनाना है और उस पर संबंधित शहर का नाम, हेडिंग लिख करके सीट को कंप्लीट करना है। तो ये विधि गोले अर्धव्यास करने का जो ज्ञात करने का है। मान लीजिए हमने घनमूल के लिए जो निकाला था, बड़े महानगर के लिए जो जनसंख्या थी 4.505 दर्शाई गई और हम इसको दर्शा रहे हैं 2 सेंटीमीटर से। अब ये कलकत्ता के लिए हो गई, सारणी में आप देखिएगा बम्बई के लिए 4.345। तो अब 4.345 के लिए गोले का अर्धव्यास कैसे निकालें? बेस लिया था हमने 4.505 को 2 सेंटीमीटर से, तो 4.345 डिवाइडेड बाई 4.505 इंटू बेस लिया 2 सेंटीमीटर, 2, इसकी गणना करें, यह आ गया 1.93। इसी तरह से दिल्ली की जनसंख्या 3.740 इसका घनमूल है, 3.740 बेस लिया था कलकत्ता की जनसंख्या वाला घनमूल, 4 विभाजित करेंगे इसको 4.505 से इंटू गोले का अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर। इससे गोले की अर्धव्यास की गणना हो गई 1.66 सेंटीमीटर। इस प्रकार अन्य नगरों की भी गणना करके अर्धव्यास की गणना कर लेंगे और स्फीयर डायग्राम अपनी सीट पर अंकित करेंगे। तो आपकी फाइल में मुख्य रूप से यही सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण का जो क्रम है ये आपको कंप्लीट करना है। एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख आप कर चुके हैं। त्रिविमीय आरेख में आज जो आपको असाइनमेंट के रूप में भी इस काम को करिएगा और इसे तैयार करिएगा 3 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविमीय आरेख के रूप में, स्फेरिकल डायग्राम या गोलीय आरेख को। धन्यवाद।